अम्मी मुझे उठकर रोटी बना दो। कोई मुझे खाना नहीं देता। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बच्चा माँ की कब्र पर लिपट कर बिलक बिलक कर रो रहा था। इस बच्चे की बातें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। अभी अली की उम्र 6 बरस ही थी जब इस पर यह खबर कयामत बनकर टूटी कि इसकी माँ इस दुनिया में सिर्फ चंद दिनों की ही मेहमान है। अभी अली बहुत छोटा था। इसे अपनी माँ की बहुत जरूरत थी, लेकिन वह बेचारा क्या जानता था कि इसकी माँ महज चंद दिनों के लिए ही इस दुनिया में मेहमान है। नासिरा के लिए भी यह खबर किसी कयामत से कम न थी। जब एक माँ को यह पता चल जाए कि वह अपने बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से जाने वाली है, तो सोचिए कि इसके लिए एक एक लम्हा किस कदर मुश्किल और तकलीफ देह होगा। लेकिन नासिरा शायद अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते थक चुकी थी और डॉक्टरों ने भी इसे जवाब दे दिया था। आबिद, जो कि नासिरा का शौहर था, अब तो वह भी पाकिस्तान वापस आ चुका था। मासूम अली तो हर वक्त माँ के सीने से ही लगकर रहता था, क्योंकि बचपन से इसने सिर्फ माँ को ही देखा था। बाप तो मुल्क से बाहर ही रहता था। नासिरा की बीमारी की वजह से अली के बाद इसे कोई औलाद भी नहीं हुई, इसीलिए अली में इसकी जान बसती थी। वह माँ अपनी जिंदगी के इस आखिरी वक्त में भी सिर्फ और सिर्फ अली के लिए परेशानी में डूबी रहती थी। इसे अली के खाने पीने की फिक्र सताती थी। नासिरा अपनी इस बीमारी के बावजूद भी अपने बेटे को अपने हाथों से निवाले बना बनाकर खिलाती थी कि कहीं मेरा बच्चा भूखा न रह जाए, और यह सोचकर रोती थी कि न जाने मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को खाना कौन खिलाएगा, इसे रोटी पकाकर कौन देगा। अली माँ को रोता हुआ देखता तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ के आंसू पोंछ देता और कहता कि अम्मी, जब आप ठीक हो जाओगी तो मुझे मेरी पसंद के खाने बनाकर देना। नासिरा यह सुनकर अली को गले से लगा लेती और फूट फूट कर रोने लगती, क्योंकि वह जानती थी कि शायद वह आखिरी बार ही अपने बच्चे को अपने हाथों से इन दिनों खाना खिला सकेगी। आबिद नासिरा को बहुत समझाता था कि शायद हमारी दुआएं रंग ले आएं और अल्लाह कोई मौजूदा दिखा दे। बेशक वह हर चीज पर कादिर है। जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। वह चाहे तो मौज भी कर सकता है। तुम परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हें सेहत जरूर देगा। इसका बेचारा शौहर यह सब कुछ करने के अलावा और कर भी क्या सकता था। लेकिन नासिरा की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। इसे आखिरी स्टेज का कैंसर डॉक्टरों ने बता दिया था, जिसकी वजह से अब बहुत देर हो चुकी थी और इसका बचना मुश्किल था। इसके बावजूद भी इसकी दवाइयां और डॉक्टरों से इलाज चल रहा था। लेकिन नासिरा को तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से बिछड़ जाने का दुख था। एक रात नासिरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आबिद नासिरा की दवाई लेकर जैसे ही घर में आया तो देखा कि चारपाई पर बैठी नासिरा उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी और अपने पहलू में सोए हुए अली की तरफ देख रही थी। इसका हाथ अपने बच्चे के सिर पर था। आबिद नासिरा के पास जाकर बैठा और उसे हौसला देने लगा, लेकिन वह अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बेबसी से कहती है कि आप मुझसे वादा करें कि मेरे बच्चे का मेरे बाद बहुत ख्याल रखेंगे। इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इससे मेरी बहुत आदत है। हमारा बेटा अभी बहुत छोटा है और इसे मेरी बहुत जरूरत भी है। लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान की मर्जी कहाँ चलती है। लेकिन नासिरा ने आबिद से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। नासिरा कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा उठाने से पहले मेरे अली को सुला दीजिएगा। मेरा बच्चा मेरी मौत पर बहुत रोएगा। मेरी रूह बहुत तड़पेगी। इसे रोता देखकर मैं चुप कैसे करवा पाऊंगी। मैं तो नहीं आऊंगी इसको संभालने के लिए। भला मेरे बच्चे को इस वक्त कौन देखेगा। और जिस वक्त आप मेरा जनाजा लेकर जाएं, मेरे बच्चे को सुला दीजिएगा ताकि मेरे पीछे से वह रोए नहीं। मेरे अली को मेरी कब्र पर लेकर मत आना। वह मेरी कब्र पर आएगा और रोएगा तो मैं इसे सीने से नहीं लगा सकूंगी। मेरी रूह तड़प जाएगी। आबिद नासिरा का हाथ पकड़ लेता है और रोकर कहता है कि आज तुम यह कैसी बातें कर रही हो। अल्लाह से उम्मीद रखो, वह जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। नासिरा आबिद की यह बात सुनकर मुस्कुरा देती है। कहती है कि अल्लाह
ताला आजमाइश भी तो अपने बंदों पर ही डालता है। मैं आपसे भी अपनी जिंदगी के इस आखिरी लम्हे में माफी चाहती हूँ। बस फिर इसकी जुबान से आखिरी लफ्ज जो अदा हुए थे वह यही थे कि मेरे बाद मेरे अली का ख्याल रखना। और फिर कयामत के घड़ी वह अली की जिंदगी पर आ गई, जब इसकी शफीक माँ इसकी मोहब्बत का जहां इसके सर पर हाथ रखे हुए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। इसके जिस्म से रूह पर वार कर चुकी थी। इस बात से बेखबर अली मुर्दा माँ की गोद में सोया हुआ था। इसके सर से ममता का आंचल छिन चुका था। वह हाथ जो इसे खाना खिलाते थे, वह हाथ अब इसे कभी खाना नहीं खिलाएंगे। माँ के सीने से लगकर अब वह ठंडक कभी महसूस नहीं होगी। अली की माँ यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। मासूम बच्चा बाप के रोने की आवाज सुनकर जब उठा तो माँ की तरफ देखकर बाप को चुप कराने लगा। कहने लगा कि अब्बू चुप हो जाएं। अम्मी इतने दिनों से सोई नहीं है, अब वह सुकून से सो रही है। इन्हें सोने दे, आपकी आवाजों से अम्मी उठ जाएगी। आबिद ने जब यह सुना तो वह तड़प कर रह गया और अली को सीने से लगा लिया। कहने लगा कि हाँ बेटा, तेरी माँ अब सुकून में आ गई है। अब वह मीठी सुकून की नींद सो चुकी है। अल्लाह ने इसे सुकून दे दिया है। मासूम बच्चा था, इसे जिंदगी और मौत का भला क्या पता था। क्या पता कि इसकी माँ अब इसे कभी नहीं दिखाई देगी। इसकी माँ वाकई में ही हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी थी। अली सारी रात माँ के जनाजे से लगकर अपने मासूम चेहरे को माँ के हाथ पर रखकर इसे निहारता रहा। मेरी अम्मी कितने सुकून से सो रही हैं। इर्द गिर्द रोती हुई औरतों को भी वह बार बार चुप करा रहा था कि अम्मी को सोने दो, अम्मी उठ जाएगी। जो जो यह बात सुनता इसका कलेजा तड़प कर रह जाता। आखिरकार वह कठिन मरहला भी आ गया जब बेटे को माँ से जुदा करना था। आबिद को नासिरा की मैयत उठाते वक्त इसकी वह बात याद थी कि मेरा जनाजा इस वक्त उठाएगा जब मेरा बेटा सो चुका हो, ताकि मेरा बेटा रो रो कर खुद को हलकान ना कर ले। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अली तो माँ का जनाजा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वह माँ के जनाजे से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो रहा था। बस टकटकी बांधे माँ को ही देखे जा रहा था। शायद अल्लाह ने भी उसके दिल में यह बात डाल दी थी कि जी भरकर अपनी माँ को देख ले। शायद यह चेहरा तुझे अब दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। आबिद मजबूर होकर अली को भी जनाजे के साथ कब्रिस्तान ले गया। लेकिन इस वक्त यह देखकर सबका कलेजा फट गया। जब नासिरा को लहद में उतारा गया तो अली भी रोता हुआ कब्र के अंदर उतर गया और कहा कि मेरी अम्मी को यहां मत सुलाओ, मेरी अम्मी को मिट्टी के नीचे मत दबाओ। अब्बू अम्मी को घर लेकर चलो, अम्मी वहां पर सोएगी। अगर अम्मी को यहां पर सुलाया और दबाया तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। आबिद ने बड़ी मुश्किल से अली को संभाला था। इस वक्त अली बहुत जोर जोर से रो रहा था। शायद इस बच्चे को भी अब इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ा कि इसकी माँ अब जा चुकी है। काफी घंटों तक अली और आबिद नासिरा की कब्र पर बैठकर रोते रहे। जब रात काफी हो गई तो कुछ करीबी रिश्तेदार जबरदस्ती इन्हें घर ले आए। माँ के बगैर अली का घर सूना हो चुका था। वह हर सिमत माँ को ही ढूंढ रहा था। दौड़ दौड़ कर पुकारता था कि अम्मी कहाँ हो, अम्मी मेरे पास आ जाओ, मुझे सोना है, मुझे गोद में सुला दो। माँ को बच्चे ने हर जगह हर कमरे में ढूंढा, लेकिन अब वह कहाँ आ सकती थी। वह तो जा चुकी थी। इसके बाद फिर आबिद ने अली को बहुत मुश्किल से संभाला। नासिरा की मौत के बाद अली को माँ के सदमे की वजह से बहुत तेज बुखार हो गया। वह बीमार रहने लगा था। आबिद के लिए भी अली को संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। इसलिए उसने अपनी खाला को अपने घर पर रखा हुआ था। लेकिन खाला भी बूढ़ी थी, कब तक इनका साथ दे सकती थी। एक मर्तबा आबिद की खाला ने आबिद से कहा कि बेटा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अली भी छोटा है, तुम्हें एक अच्छे हमसफर और अली को एक माँ की जरूरत है, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। बेटा, मैं तो बूढ़ी हूं और कब तक तुम लोगों के साथ रहूंगी। मेरा भी अपना घर बार है, मुझे भी अपने बच्चों के पास जाना है। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं यहां पर रह सकूं। पहले तो आबिद ने इनकार कर दिया कि मैं अली को खुद ही संभाल लूंगा,
लेकिन जब बार बार खाला आबिद से यही बात करती रही तो आबिद ने भी अली के लिए यह फैसला कर लिया, क्योंकि आबिद कब तक यहाँ अली के पास रहकर इसकी देखभाल कर सकता था। इसे भी कमाने के लिए घर से तो बाहर निकलना था, और वैसे भी आबिद मुल्क से बाहर नौकरी करता था। यही सब कुछ सोचकर आबिद ने शादी के लिए हाँ कर दी। खाला सकीना ने अपने ही खानदान की एक लड़की से आबिद की शादी करवा दी। निकाह बहुत सादगी से हुआ था। आबिद ने अपनी दूसरी बीवी को भी यही कहा कि मैंने दूसरी शादी सिर्फ अली के लिए ही की है। तुम इसे माँ का प्यार देना और इसे कभी माँ की कमी महसूस होने ना देना। बाकी तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी हर ख्वाहिश का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी पर मैं अली को छोड़ता हूँ। जुबैदा शादी के शुरू के दिनों में तो अली से बहुत प्यार करती थी, इसका बहुत ख्याल रखती थी, जिसे देखकर आबिद भी बहुत खुश हुआ था। और आबिद भी बेफिक्र हो गया कि मैंने अपने अली को एक महफूज हाथों में सौंप दिया है। इसलिए आबिद भी अब अपनी नौकरी यानी कि मुल्क से बाहर जाने का फैसला किया। आबिद अली को सौतेली माँ के हवाले करके खुद मुल्क से बाहर नौकरी पर चला गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, जुबैदा का अली के साथ रवैया बदल गया। इसके दिल में सौतेली माँ वाली कैफियत आ गई थी। अब वह बात बात पर अली को डांटती, यहाँ तक कि इसने अली पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। छोटी सी गलती पर सारा सारा दिन इसे भूखा रखती, खाने को कुछ ना देती। वह बेचारा बच्चा स्कूल भी भूखा ही जाता था, और स्कूल से वापसी पर वह कई कई घंटे माँ की कब्र पर बैठा रहता और रोता कि अम्मी तेरे जाने के बाद कोई मुझे रोटी नहीं देता, कोई मुझे खाना नहीं देता। अम्मी मुझे भूख लगी है, उठकर मुझे खाना दे दो, मुझे रोटी दे दो। अम्मी तुम कहाँ चली गई हो? वह बच्चा मासूम था। कुछ देर माँ की कब्र पर रोने के बाद घर आ जाता, लेकिन इसकी जालिम माँ बच्चे को घर पर देर आने से भी इसको मारती थी। अली बहुत चुप चुप रहने लगा था, गुमसुम रहने लगा था। हर रात माँ को याद करके मासूम बच्चा रोता था। नासिरा अली के ख्वाब में आती थी। वह अपनी माँ से अपने दिल का बोझ हल्का करता था, माँ के सामने रोता था और ख्वाब में माँ की गोद में सर रखकर सो भी जाया करता था। इसे माँ की मौजूदगी का एहसास होता था, पर माँ कहीं नजर नहीं आती थी और यही बात उसे तड़पा कर रख देती थी। आबिद हर 3 से 4 महीने के बाद अली के पास चक्कर लगा लिया करता था। आबिद ने भी यह बात महसूस की थी कि अली बहुत गुमसुम रहने लगा है और जब फोन पर भी बात करता है तो चुप चुप रहता है। पहले तो उसे लगा कि शायद मेरे दूर जाने की वजह से ऐसा करता है। एक दिन काफी महीनों के बाद भी जब घर आया और इसने अली को देखा तो इसे महसूस हुआ कि जैसे अली पहले से बहुत कमजोर और बहुत चुप चुप रहने लगा है। जुबैदा बहुत तेज और मक्कार औरत थी। वह अपने शौहर के सामने तो अली से बहुत अच्छे से बर्ताव करती, इससे प्यार करती, यहाँ तक कि अपने हाथों से निवाले बना बनाकर इसके मुंह में डालती थी। आबिद को यह देखकर अच्छा लगता, लेकिन वह अली के गुमसुम रहने पर भी परेशान था। एक दिन जब अली अपने अब्बू के साथ अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गया तो वहां पर आबिद ने अली से पूछा कि बेटा मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी पहले वाली अम्मी ज्यादा अच्छी थी या जो अब दूसरी अम्मी है वह ज्यादा अच्छी है? ये बात सुनकर लम्हे भर को सर उठाकर अली ने बाप की तरफ देखा, फिर सर झुका गया और माँ की कब्र की तरफ देखने लगा और उंगली के इशारे से बोला, अब्बू यह वाली अम्मी झूठी थी, झूठ बोलती थी, अब वाली अम्मी सच्ची है, सच बोलती है। ये झूठी थी, झूठ बोलती थी, वह सच्ची है, सच बोलती है। आबिद को अली की जुबानी यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि एक सगी माँ से बढ़कर भला अपने बच्चे से कौन मोहब्बत कर सकता है। इसे लगा कि शायद जुबैदा अली से बहुत मोहब्बत करती होगी। आबिद ने कहा कि अच्छा, वह कैसे? अली कहने लगा, यह वाली झूठ बोलती थी, क्योंकि जब भी मैं कोई गलती करता था तो कहती थी कि तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन जब तक मैं खाना नहीं खाता था इसे सुकून नहीं आता था। यह बेचैन रहती थी। मेरे साथ यह भी सारा दिन भूखी रहती थी और फिर मुझे अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाती थी और खुद भी रोती थी और मुझे कहती थी कि मुझे परेशान मत किया कर।
तुझे डांटती हूं तो मेरा दिल दुखता है। चल अब अपनी माँ के हाथों से खाना तो खा ले। अब्बू झूठ बोलती थी, न खाना न देकर कहकर भी खाना खिला देती थी। लेकिन यह वाली अम्मी सच बोलती है। मैं शरारत भी नहीं करता, फिर भी कहती है कि तुझे खाना नहीं दूंगी, और अपनी बात पर डटी रहती है, कायम रहती है। सारा सारा दिन गुजर जाता है और वह मुझे खाना नहीं देती। सच बोलती है ना? इसलिए आबिद ने जब यह अल्फाज अली के मुंह से सुने तो इसका जिस्म लरज कर रह गया था। अली की यह बात सुनकर इसका कलेजा फट गया। इसे इतने छोटे बच्चे की बातें सुनकर खुद पर शर्मिंदगी होने लगी। इसे इस वक्त नासिरा से किया वह वादा याद आ गया। सोचने लगा कि रोज एक कयामत इसकी माँ के सामने किस मुंह से जाऊंगा। इससे वादा किया था कि इसके बच्चे का ख्याल रखूंगा, और अपनी दूसरी बीवी जुबैदा पर भी इसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने घर गया और घर जाकर इसने जुबैदा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि इतने छोटे बच्चे के साथ तुम इतना जुल्म करती रही हो, खुदा के आगे क्या मुंह दिखाओगे? मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चे के साथ तुम यह सब कुछ करती रही हो और मेरे सामने बहुत नेक बनती थी। यह बच्चा तुम्हारा मोहताज है, तुम इसकी माँ हो, सौतेली ही सही। माँ की ममता तो बहुत बड़ी होती है, और तूने किस चीज की दुश्मनी इस बच्चे से निकाली है? आबिद बहुत गुस्से में था। इसने जुबैदा से कहा कि यह मासूम है। माँ के दूर जाने का दर्द इसके दिल से अभी तक निकला नहीं। तू बजाय इसके दिल पर मरहम रखती, तूने इस बच्चे पर जुल्म करना शुरू कर दिया। मेरा बच्चा कई कई घंटे माँ की कब्र पर बैठकर रोता है। मुझे वहां पर जाकर गुरु ने यह बात बताई है। मैं तुझ पर एतमाद करके अपने बच्चे को तेरे हवाले करके जाता रहा, लेकिन तू तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं। शायद यही वजह है कि 2 साल हो गए हैं अल्लाह ने तुझे इस चीज से महरूम रखा कि तुझे भी माँ के रुतबे से नवाजा जाए। शायद इसीलिए अल्लाह ने तुझे बेऔलाद रखा है। यह बात सुनकर जुबैदा तो कांप कर रह गई थी। शायद अल्लाह की तरफ से यह इसे हिदायत का थप्पड़ था। इसने आबिद से माफी मांगी और कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे और अली से माफी मांगती हूँ। न जाने मैं ऐसा क्यों कर बैठी। मुझे माफ कर दीजिए। सच में आपकी इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं एक माँ की तरह अली को प्यार दूंगी। आबिद ने जुबैदा को इसके बाद अपने घर से तो नहीं निकाला, लेकिन इसने फिर कभी जुबैदा पर एतबार भी नहीं किया। फिर अब वह अली की तमाम तर जिम्मेदारी खुद निभाता था, क्योंकि इसने अली के लिए अब यह फैसला किया कि वह बाहर की नौकरी छोड़कर इसी मुल्क में कोई अच्छी मुलाजमत तलाश करेगा। इसीलिए इस वाक़ये के बाद वह मुल्क से बाहर नहीं गया, अली के पास ही रहने लगा। अली का ख्याल खुद रखता, अली के सारे काम खुद करता था। अब इसने इस शहर में कोई अच्छा काम ढूंढ लिया था ताकि वह अली के पास रह सके। जुबैदा भी बहुत शर्मिंदा सी रहती थी और अपने किए की माफी आबिद से मांगती रहती थी, लेकिन आबिद अब अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता था। आज इस वाक़े को 15 साल गुजर चुके हैं। अली की भी शादी हो गई है। अब तो इसके खुद के 2 बेटे हैं। अली आज भी अपनी माँ की कब्र पर जाता है, लेकिन वहां जाकर वह रोटी नहीं मांगता, बस माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ता है और इसकी कब्र पर फूल डालता है, और साथ में बनी अपने बाप की कब्र पर भी। माँ अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। माँ बाप की कदर कीजिए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वह बच्चे अपने माँ बाप को राजी रखे ताकि अल्लाह उनसे राजी रहे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।